श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे गायत्री हृदय न्यास और गायत्री स्तोत्र। नारद जी ने कहा, भगवान देव देवेश, आप भूत एवं भविष्य जगत के स्वामी हैं। प्रभु, मैं दिव्य कवच और गायत्री मंत्र का स्वरूप तो सुन चुका, अब श्रेष्ठ गायत्री हृदय सुनना चाहता हूं, जिसके लिए धारण से गायत्री जप से मिलने वाले अखिर पूर्ण प्राप्त हो जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, गायत्री देवी के हृदय का प्रसंग अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से वर्णित है। वहीं परम रहस्योक्त प्रसंग में तुम्हें सुनाऊंगी। महादेवी गायत्री का विराट रूप है, ये वेद की जननी है। इनका ध्यान करके अंगों में इन देवताओं का ध्यान करना चाहिए। जैसे पिंड और ब्रह्मांड दोनों में एकता है, वैसे ही अपने में और देवी में एकत्व की भावना करनी चाहिए। साधक पुरुष देवी के रूप में और अपने में कोई पार्थक्य न समझे। वेदज्ञ पुरुषों का कथन है कि देव भाव से संपन्न होकर भी देवता की पूजा करें। अतः इष्ट देवताओं में अभेद संपादन करने के लिए अपने शरीर में वक्षमाण देवताओं का न्यास करना परम आवश्यक है। अब मैं इसका उपाय बतलाता हूँ, जिससे तन्मयता प्राप्त हो सकेगी। इस गायत्री हृदय का मैं नारायण ही श्रेष्ठ कहा गया है हूँ। गायत्री छंद है भगवती परमेश्वरी, इसकी इष्ट देवता है। पूर्वोक्त प्रकार से क्रमशः अपने 6 अंगों में इसका न्यास करना चाहिए। एकांत देश में किसी आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके भगवती गायत्री का ध्यान करें। अब अंग न्यास का प्रयोग बतलाया जाता है। मस्तक में धौ संबंधी देवता की, दंत पक्ति में अश्विनी कुमारों की, दोनों होठों में दोनों संध्याओं की, मुख में अग्नि की, जिह्वा में सरस्वती की, ग्रीवा में बृहस्पति की, दोनों स्तनों में 8 वस्तुओं की, दोनों भुजाओं में मरुदगणों की, हृदय में पर्जन्य की, उदर में आकाश की, नाभि में अंतरिक्ष की, कटी में इंद्र और अग्नि की, पेड़ू में विज्ञान घन प्रजापति की, एक जांग में कैलाश और मलयागिरी की, दोनों जानुओं में विश्व देवों की, पिंडलियों में कौशिक की, गुदा में उत्तरायण एवं दक्षिणायन के अधिष्ठात देवताओं की, दूसरी जांग में पितरों की, पैरों में पृथ्वी की, अंगुलियों में वनस्पति की, रोमों में ऋषियों की, नखों में मुहूर्तों की, हड्डियों में ग्रहों की तथा रुधिर और मांस में ऋतुओं की भावना करें। संवत्सर जिनका एक पल है, जिनकी आज्ञा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा दिन और रात का विभाजन करते हैं, तथा जो दिव्य परम पूज्य एवं सहस्त्रों नेत्रों से शोभा पाने वाली भगवती गायत्री है, उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ओम सूर्य के उस श्रेष्ठ तेज को प्रणाम है। इस दिशा में उदय होने वाले भगवान सूर्य को प्रणाम है। प्रातःकालीन भगवान सूर्य को नमस्कार है। आदित्य मंडल में प्रतिष्ठा पाने वाली भगवती गायत्री को नमस्कार है। प्रातः काल में इन गायत्री देवी का ध्यान करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायंकाल में ध्यान करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, और दोनों समय ध्यान करने वाला निष्पाप होता है। वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा अखिल देवताओं से परिचित हो जाता है। गायत्री के जप की महिमा से पुरुष अवाच्य भाषण से, अवक्ष भक्षण से, अभोज्य भोजन से, अचोष चोषण से, असाध्य साधन से, सहस्त्रों दुष्प्रतिग्रहों से, सब प्रकार के प्रतिग्रहों से, पंक्ति दूषण से तथा असत्य वचन से कभी अपवित्र नहीं हो सकता। अब ब्रह्मचारी में भी ब्रह्मचारी के गुण आ जाते हैं। इस गायत्री हृदय का अध्ययन करने से 1000 यज्ञों का फल मिलता है। 60 लाख गायत्री के जप से जितना फल मिलता है, उतने ही फल का देने वाला यह गायत्री हृदय है। गायत्री के अनुष्ठान में 8
विप्रों का सम्यक प्रकार से वर्ण करना चाहिए। ऐसा करने से सद्या सिद्धि प्राप्त होती है। जो विप्र प्रतिदिन प्रातःकाल पवित्र होकर इस गायत्री का अध्ययन करता है उसके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं, ब्रह्मलोक में उसकी प्रतिष्ठा होती है। यह भगवान नारायण की अमर वाणी है। नारद जी ने कहा, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले सर्वज्ञानी प्रभु, आपने गायत्री के पाप नाशक हृदय का वर्णन किया। अब गायत्री स्तुति सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, आदि शक्ति, तुम जगत की माता, भक्तों पर कृपा करने वाली, सर्वत्र व्याप्त तथा श्री संपन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम ही संध्या, गायत्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और रौद्री हो। रक्त, श्वेत और कृष्ण ये तुम्हारे रूप हैं। देवी, तुम प्रातः काल में बाल अवस्था से संपन्न, मध्यान्ह काल में युवावस्था वाली और सायंकाल में वृद्धावस्था से युक्त हो जाती हूँ। मुनि लोग सदा तुम्हारे रूप के विषय में इस प्रकार का चिंतन करते हैं। तुम्हारे प्रातः काल के वाहन हंस, मध्यान्ह काल के गरुड़ और सायंकाल के वृषभ हैं। तुम ऋग्वेद का अध्ययन करती हो। ऐसी मुद्रा में तपस्वी गण भूमंडल पर तुम्हारी झांकी प्राप्त करते हैं। तुम अंतरिक्ष में विराजमान हो, यजुर्वेद का पाठ करती हो। भूमंडल पर सर्वत्र भ्रमण करते हुए तुम्हारे मुख से सामवेद का भी उच्चारण होता है। विष्णु लोक में निवास करने वाली तुम देवी का रुद्र लोक में भी पधारना होता है। देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए तुम ही ब्रह्मलोक में विराजती हो। तुम सप्तर्षियों को प्रसन्न करने वाली, अनेक प्रकार के वर देने में कुशल महामयमय हो। शिव शक्ति के हाथ, नेत्र, अश्रु और श्वेत से प्रकट हुई 10 प्रकार की दुर्गा भी तुम ही हो। तुम्हें आनंद जननी कहते हैं। इस 10 दुर्गाओं के नाम इस प्रकार हैं: बोण्या, वरदा, वरिष्ठा, वरवर्णिनी, गरिष्ठा, वराहा, वरारोहा, नीलगंगा, संध्या और भोग मोक्षदा। देवी, तुम मृत्युलोक में भगवती भागीरथी, पाताल में भोगवती और स्वर्ग में त्रिलोक वाहिनी मंदाकिनी का रूप धारण करके तीनों लोकों में निवास करती हूँ। तुम ही भूलोक में शोक का नियंत्रण करने वाली धरित्री रूप से विराजमान हो। तुम भुवरलोक में वायु शक्ति, स्वरलोक में तेजः पुंज, महरलोक में महासिद्धि, जललोक में जना, तपोलोक में तपस्विनी, सत्यलोक में सत्यवाक, विष्णु लोक में कमला, ब्रह्मलोक में गायत्री और रुद्रलोक में भगवान शंकर के अर्धांग में निवास करने वाली भगवती गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो। अहम और महत तत्वों की प्रकृति रूप से तुम ही गाई जाती हो। तुम शाम अवस्था में विराजमान रहती हो। सबल ब्रह्म तुम्हारा स्वरूप है, अतएव उन्हें पराशक्ति और परमात्मा कहा जाता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों शक्तियाँ तुम्हारी ही कृपा से प्राप्त होती हैं। गंगा, जमुना, बिपाशा, सरस्वती, सरयू, देविका, सिंधु, नर्मदा, इरावती, गोदावरी, शतद्रु, देवलोक में विचरण करने वाली कावेरी, कौशिकी, चंद्रभागा, वितस्ता, सरस्वती, गंडकी, तापनी, करतिया, गोमती और बेत्रवती, ये नदियां भी तुम्हारे ही रूप में है। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, स्त्रीजिभ्या, पूषा, अपूषा, अलम्बुवा, कुहू और शंखनी आदि नामों से विख्यात प्राण बहन करने वाली नाड़ियों के रूप में तुम सबके शरीर में निवास करते हो, ऐसा प्राचीन बुद्धजन कहते हैं। तुम प्राग शक्ति रूप से हृदय कमल पर विराजमान रहती हो। कंठ में रहकर स्वप्न का सृजन करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम सर्वाधार स्वरूपणी हो। तालुओं में तुम्हारा निवास है। भौं के मध्य में बिंदु रूप से तुम विराजती हो। तुम्हें बिंदु मालिनी कहते हैं। मूलाधार में कुंडली नाड़ी तुम्हारी ही आकृति है। व्यापक रूप से तुम सबके रोम रूप में विराजती हो। तुम्हारी शिखा के मध्य में परमात्मा तथा शिखा के अग्रभाग में मनोन्मनी शक्ति विराजमान रहती है। महादेवी अधिक कहने से क्या, त्रिलोकी में जो कुछ है
वह सब तुम ही हो। संदेह में मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यदि संध्या के अवसर पर इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो प्रचुर पुण्य प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से ढेर के ढेर पापों का नाश हो जाता है। यह स्तोत्र महान सिद्धिप्रद है। जो पुरुष सावधान होकर संध्या काल में इसका पाठ करता है वह अपुत्री हो तो पुत्रवान और धन की इच्छा वाला हो तो धनवान हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ एवं जप तप योग यज्ञ और दान के पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। वह दीर्घ काल तक प्रचुर भोग भोग कर अंत में मुक्त हो जाता है। तपस्वियों के बनाए हुए इस स्तोत्र को जो स्नान के समय पढ़ता है वह जहाँ कहीं भी जल में स्नान करे उसे संध्या करने का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है। नारद, मेरी यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। नारद जो भक्तिपूर्वक इस स्तोत्र को सुनेगा वह भी पापों से छूट जाएगा। संध्या के उद्देश्य से कहा हुआ यह स्तोत्र अमृत की तुलना करने वाला है।